जिसमें से 2 बार मैंने मेंस लिखा है। अच्छा। और ईपी का एक बार मैंने पहले उनको तो ये करना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 6 से 11-12 तक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और ईपी का उसके बाद उनको एक बार मैंने प्री दिया, नहीं हो पाया, लेकिन सेकेंड टाइम अभी 24 अक्टूबर को है। धैर्य की जॉब है और आईएएस बनना अपने आप में भी एक पर्सनल क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसा स्टोरी शेयर करेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा। और हमारे साथ आज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि 2015 से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है। उन्होंने 3 बार बीपीएससी की एग्ज़ाम दे चुके हैं और 2 बार यूपीपीसीएस की और 3 बार यूपीएससी की एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इसलिए इनका जो स्टोरी है आपको काफ़ी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं। उन्होंने आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज की इस फील्ड में आए और इससे पहले वो क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। तो आपका नाम क्या है? संजय सिंह। और मैं भभुआ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये कहाँ से? भभुआ डिस्ट्रिक्ट, कैमूर, बिहार से। बिहार से। हाँ, बिहार। तो आपका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीसीए किया है और जमिया हमदर्द से। मैं 2013 में फाइनल किया और 2 साल मैं आईटी में जॉब किया हूँ, द्वारिका सेक्टर 7 में। उसके बाद 2015 में मैंने प्रिपरेशन करने यूपीएससी फील्ड में आया, मुखर्जी नगर में। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए 2012 में। हाँ, उसके बाद आईटी सेक्टर में 2 साल जॉब भी किए। बिल्कुल। तो फिर आपने ये सिविल सर्विसेज में कब से आए, कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? 2015 से मैं इसमें आया हूँ और 3 बार मैंने बिहार का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 2 बार मैंने मेंस लिखा है। अच्छा। और ईपी का एक बार मैंने प्री दिया, नहीं हो पाया, लेकिन सेकेंड टाइम अभी 24 अक्टूबर को है, तो हो सकता है ये फाइनल हो जाए। और मैंने 3 बार यूपीएससी दिया था, तो अगला टारगेट 2022 का है यूपीएससी का। और मैं यूपीएससी का भी आपने एग्ज़ाम दिए थे। यूपीएससी का कितने बार आपने मेंस लिखे हैं और ये कब कब? मैं 2015 में जैसे आया तो उस समय मैंने यूपीएससी एक बार दे दिया। उसके बाद 17 और 18 में मैंने यूपीएससी दिया था। तो यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो फिर मैं बिहार की तरफ मूव कर गया। तो बिहार में 2 बार मैंने मेंस लिखा, आपको बताया। और मेरा टारगेट ये है कि यूपी में एक बार एसडीएम मिल जाता है तो अगला टारगेट यूपीएससी रहेगा। तो इसलिए मैं अपने आप को पहले पकड़ बना रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छे से। पहले आपने जब 2015 से सिविल सर्विसेज की स्टडी शुरू किए, प्रिपरेशन शुरू किए, तो सबसे पहले आपने कौन सी एग्ज़ाम दिए थे? बीपीएससी का या यूपीपीसीएस, यूपीएससी का? यूपीएससी पहली बार यूपीएससी दिया था, उसके बाद मैं बीपीएससी दिया था। यूपीएससी का रिजल्ट क्या हुआ था और ये कौन सा सन था? देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट तो मुझे निगेटिव है, क्योंकि मैं आईटी का छोड़ के तुरंत आ गया। मेरे मित्र वगैरह बोले कि चलो यूपीएससी में बैठते हैं, पहले देखते हैं कैसा होगा। तो मैंने भी एग्ज़ाम में बैठा, तो उस समय तो तैयारी नहीं थी, तो निगेटिव हुआ था। फिर मैं बीपीएससी में लगा। ये कब की बात है जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे? जब मैं जॉब छोड़ के आया, 2015 की बात है। तो आपने बीपीएससी का दिया? हाँ, बीपीएससी का दिया। तो बीपीएससी में भी कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया, तो अगले साल फिर मैंने बीपीएससी के दिया, तो उसमें मैंने मेंस लिखा था। बीपीएससी का कब दिया? 2017 में। 17 में। 15 में बीपीएससी नहीं दिया था, 16 में बीपीएससी दिया था, नहीं हो पाया, तो 17 में मैंने मेंस लिखा था बीपीएससी का। और फिर 18 में मुझे लगा कि नहीं, मेंस का तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। बीपीएससी मैंने दिया था, लेकिन मुझे फोकस नहीं किया था। मेंस का वो प्रिपरेशन किया, फिर मैंने 20 का मेंस लिखा हूँ अभी, और 66 का मेंस लिखा हूँ मैं। अच्छा, बीपीएससी का। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी कॉपी चेक हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है फाइनल हो जाए, क्योंकि पिछली बार से इस बार मेंस मुझे अच्छा गया है थोड़ा। और 21 के लिए लगे हैं, 21 का अभी फॉर्म डालना, अभी डाले नहीं, आया है उसका बीपीएससी का। तो 24 अक्टूबर के बाद डाल सकते हैं। जैसे मेरा ईपी हो जाएगा तो फ्री हो जाऊंगा, तो बीपीएससी डाल दूंगा। अच्छा, तो आपने
जो है कि 2015 से स्टार्ट कर दिए थे, है ना? हाँ, जैसे हम कोई सी प्रिपरेशन करते हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बुक्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं ना हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो गाइडलाइन अगर मिल जाता है, या यूपीएससी अपना या पीसीएस अपना एक सिलेबस दे देता है, उसमें टॉपिक डिसाइड रहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम उस टॉपिक को पढ़ के अगर हम नोट्स बना लेते हैं तो वो हमारे लिए रामबाण हो जाता है, वो नोट्स ही काम आएगा। और इसमें है कि हम जितना राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट है। हमें बार बार, मुझे तो लिखना अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा लिखता ही रहता हूँ। तो और भी मैं बोलूँगा कि हर लड़के जो तैयारी करें उनको तो लिखना ही चाहिए। अगर नहीं लिख सकते तो ये फील्ड उनके लिए नहीं है। हाँ। अच्छा, आपने और इतने सालों से जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको मैप साथ में रख के पढ़ना चाहिए। एटलस हो, या हमारे रूम में देखिए वर्ल्ड मैप है, हाँ ये बिहार का मैप है, तो मैप रख के पढ़ने से हमारा 60% कवर वहीं पे हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी मैप की ही सब्जेक्ट है। अगर मैप हम नहीं लेते हैं, अगर रटते हैं भूल जाएंगे। मैप लेके अगर पढ़ते हैं तो हमारा जैसे एट अ टाइम 60% कवर हो जाते हैं। अच्छा, देखिए आपने इतने सालों से तैयारी कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आपका 7-8 साल तो हो गया होगा, ठीक है? तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो? क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि 2-3 साल तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं उसे सफल नहीं हो पाते, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो ये आप क्या कहना चाहोगे उन न्यू एक्सपीरियंस को जो कि अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन? देखिए, मैं तो बताऊंगा कि ये धैर्य की जॉब है, और आईएएस बनना अपने आप में भी एक पर्सनल क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। तो इसमें लॉन्ग टाइम तो लगता है, तो धैर्य रखना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि घबराहट होती है, टेंशन होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैंने जॉब छोड़ के आया, आगे क्या करूँगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे हैं, टॉपरों का है, और कोई साथ में भैया, जैसे भैया हैं जो ड्यूटी जेलर हैं, उनका नाम क्या है? वो तेज पालिया। तो हाँ, भैया से मोटिवेशन मिल जाता है, बताते हैं कि नहीं संजय लगे रहो, हो जाएगा। वो तो इस बार डिप्टी एसपी है ना? हाँ, डिप्टी एसपी हैं, यूपी में हैं। तो इन लोगों से, चाहे यूट्यूब में और भी टॉपर वगैरह हैं, उनका वीडियो वगैरह देख के ये लगता है कि 5 साल 6 साल वो भी तैयारी की, उनको भी टाइम लगा है, तो उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ नहीं, अब हो जाएगा, अब हो जाए। तो कहने का मतलब कि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा न सोच के हम ज़्यादा बुक में टाइम दें, ज़्यादा नोट्स बनाएं, ज़्यादा लिखें, ज़्यादा अपना। हाँ, ये है कि यहाँ पे मेरे साथ भी गलती हुआ था कि जब मैं आईआईटी को छोड़ के आया था, मेरा एक फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हो गया था। अच्छा, हाँ, तो वो मेन चीज़ है। फ्रेंड सर्कल हमें इस प्रिपरेशन में कम करना चाहिए। मुझे बाद में पता चला, जब मैं बीपीएससी का नहीं हो पाया मेंस, तो मुझे पता चला कि फ्रेंड सर्कल अगर हम कम करके ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे देते हैं तो रिज़ल्ट हमें वहीं से मिलेगा। तो ये है कि दोस्त लड़कों को कोई भी हो, फ्रेंड सर्कल कम करके बुक को ही दोस्त बना लो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट यही देगा। हाँ। दोस्त तो टाइम छोड़ देंगे साथ, बुक कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो मैंने भी यही किया, तो मेरी भी पकड़ हो गई है। बीपीएससी का मैंने मेंस भी लिखा, अच्छा गया है। और ईपीपीसीएस के भी मैंने टीचर से बात किया, बोले संजय तुम्हारी तैयारी अच्छी हो गई है, तो अब 24 अक्टूबर को देखते हैं, अगर होता है तो मेंस अच्छा से देंगे, और सब कुछ सही रहा तो मार्च तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, एसडीएम बन जाएंगे हम भी। अच्छा, हाँ। तो चलिए, आपने इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग भी लिए है, या हाँ, कहाँ से कोचिंग लिया आप? मैंने कोचिंग लिया था, और लेकिन इसमें हम कहेंगे कि कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। कोचिंग क्या एक डायरेक्शन देता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम नए आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो कोचिंग से एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ ये पढ़ना चाहिए। तो मैंने कोचिंग लिया था सियंता से कोचिंग लिया। वहाँ से जीएस या ऑप्शनल लिया? ऑप्शनल लिया था, हिस्ट्री वहाँ से किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सेल्फ स्टडी मस्ट है। मैंने सेल्फ स्टडी किया, मार्केट से बुक्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं, वहाँ से बुक्स लिया, अपना खुद नोट्स बनाया, मेंस का क्वेश्चन लिखा, टीचर से दिखाया, सीनियर से दिखाया, तो वहाँ से मुझे एक भरोसा हो गया और एक कॉन्फिडेंस भी आया यहाँ से। जो भी अभी न्यू एक्सपीरियंस है, जो कि
प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो गांव से निकल कर आ रहा है अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में, अभी इस टाइम बहुत क्राउड है क्योंकि इस टाइम सारे ऑफलाइन कोचिंगें खुल रही है ना। तो उसको फर्स्ट टाइम आकर पढ़ाई करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और दिल्ली में उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहले उनको तो ये करना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 6 से 11 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। उसके बाद उनको शॉर्ट नोट्स अपना बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हाँ, और एक चीज़ की जो मैंने अभी बताया कि फ्रेंड सर्कल उनको कम रखना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गलती करते हैं जब नए नए आते हैं ना। नए आते हैं तो बतरा जैसे जगह पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको फेलियर मिल जाएंगे। वहाँ पे हम भी भटके थे कुछ दिन, तो वहाँ पे वो कहते हैं ना गाइड देने वाले बहुत मिल जाते, जो कुछ नहीं करते वो भी गाइड देते रहते, बेचारे देते हैं। हाँ, तो उनसे बचना चाहिए। और जो डीमोटिवेट करते हैं कि रिजल्ट कम आ रहा है, हिंदी मीडियम में हो रहा है, उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि आयोग कभी भेदभाव नहीं करता। हाँ, क्योंकि मैंने जितना लिखा मैंने देखा कि उतना मुझे मार्क्स मिला, तो हम कैसे कहेंगे भेदभाव करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल कम करके एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में हम मजबूत बना लेते हैं, कोई रेफरेंस बुक लेके पढ़ना चाहिए और पूर्वावलोकन वगैरह पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से हमारा पीटी निकल जाएगा। अब मैंने यही किया था, बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी किया था, और उसके बाद मेंस भी लिख रहा हूँ। इस बार भी मेरा वही है। तो चलिए भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार यूपीपीसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एसडीएम बन जाए और अपने इलाका के लिए, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आप देश के लिए आप कुछ कर पाए। थैंक यू भैया, मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक नया इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।